अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। जब यह हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी का फैसला किया है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। बरादर मुल्क कतर ये मामला हल कराने की कोशिश कर रहा है, चाहते हैं मामला देरपा बुनियादों पर हल हो। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। क्या वजह है दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाना शुरू किया? साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी और खुशामदीद कहा। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में होने वाले मजालिम की मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग ऑपरेशंस में 80 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। पाक फौज ने मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई करके 50 खारिज को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना अल खारिज सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की बड़ी तश्कील का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन, फितना अल खारिज की नकलो हरकत की फुटेजेस भी सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पिनवाम में भी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 18 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में 8 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वफाकी हुकूमत का फ़लस्तीन में जंग बंदी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हम सबका है। मुज़ाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन हर दफ़ा मुज़ाकरात में नई शराइत सामने ले आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। फ़लस्तीन के लिए ये कैसा एहतजाज है जहाँ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया? लंदन, इटली और बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले, शरपसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा जुमे के खुतबात में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इजहार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आए। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आए। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की अशात व तक़सीम भी ममनू करार। दफ़ा 144 का नफाज कल तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर का 2 घंटे तवील टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने बातचीत को इंतहाई मुस्बत करार दे दिया। कहा, पुतिन ने गाजा अमन माहदे की मुबारकबाद दी। ये कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। पुतिन से हंगरी में मुलाकात होगी। अगले हफ्ते वज़ीर ख़ारिजा सतह पर भी बातचीत पर इत्तेफाक। ट्रंप की हमास को एक बार फिर धमकी, बाज न आने पर खुद जाकर मारने का कह दिया। अमरीकी टैरिफ ने मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी। भारत ने रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूसी तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं था, लेकिन अब मामला तय हो गया है। रूसी तेल खरीदने वाले यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है।
हमास ने मजीद इसराइली यरगमालियों की लाशों की हवालगी पर माजरत जाहिर कर दी। कहा, जिन लाशों तक रसाई मुमकिन थी वो वापस कर दी। बाकी लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हैं या उन इलाकों में हैं जो अब उसके कंट्रोल में नहीं। मजीद लाशें निकालने के लिए खास आलात की जरूरत है। लबनान में हमास के नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी ने कहा, गजा में जंग बंदी के बाद सियासी मरहला ज्यादा अहम है। अब सियासी और सिफारती कोशिशें फैसला कुन किरदार अदा करेंगी। वाज़ेह किया कि गजा का मुस्तकबिल फलस्तीनियों के बाहमी इत्तफाक से ही तय होना चाहिए। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग में अब तक 67,900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हुकाम का कहना है कि रफा क्रॉसिंग खोलने में मजीद ताखीर होगी। उधर इसराइल की जानिब से वापस की गई फलस्तीनियों की लाशों पर बेहिमाना तशद्दुद के निशानात का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 120 फलस्तीनियों की लाशों पर बेहिमाना तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमास के साबिक सरबरा याहिया सिनवार के आखिरी अयाम की वीडियो सामने आ गई। याहिया सिनवार आखिरी दम तक इस्राएली फौज से मुकाबला करते रहे। इसराइल के जनूबी लबनान पर तबाहकुन फजाई हमले। धमाकों के बाद कई मकामात पर आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने चंद मिनटों में 20 से ज्यादा फजाई हमले किए। सीज फायर के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। लबनानी वजीर आजम का कहना है कि इसराइली वजीर आजम सियासी फायदे के लिए जंग को लबनान तक फैलाना चाहते हैं। मेक्सिको के सरहदी शहर तिजुआना में जराइम पेशा गिरोह का रियासती अटॉर्नी जनरल के दफ्तर पर ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक ड्रोन में धमाका खेज मवाद, कीलें और धात के टुकड़े थे। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। रियासती अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमले के पीछे बड़ा मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गिरोह है। अमरीकी कौंसल खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका सऊदी अरब के साथ ऑयल डील खत्म कर दे। नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली मारिया मचाडो का ट्रंप सरकार को मशवरा। टीवी प्रोग्राम में कहा कि वेनेजुएला के पास बहुत तेल है, सऊदी अरब से डील खत्म करो, हमसे तेल लो। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बेहतर है, हम सऊदी अरब के बजाय आपके ज्यादा करीब हैं। हम वेनेजुएलियन हुकूमत को निकालने वाले हैं। मार्का हक में भारत पर धाक बिठाने वाले चीनी साख्ता J-10C के चर्चे। इंडोनेशिया ने भी चीन से J-10C तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया। इंडोनेशियन वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। सऊदी वलीअहद ने मक्का मुकरमा में किंग सलमान गेट मंसूबे का ऐलान कर दिया। मक्का मुकरमा में 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल नए तामीराती मंसूबे की मंजूरी। मंसूबे में जदीद रिहायशी अमारात, सकाफती मराकज़, तिजारती जोन्स और ज़ायरीन के लिए आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये मंसूबा मस्जिदुल हराम के करीब वसी रकबे पर तामीर किया जाएगा।